नमस्कार। बस्ती से मैं डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव, मुख्य महासचिव शैक्षिक महासभा उत्तर प्रदेश, आप सबको विषम परिस्थितियों में संबोधित कर रहा हूं। मेरे प्यारे वित्तविहीन साथियों, पिछले 20 मार्च से लगातार लॉकडाउन की स्थिति में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षण संस्थान बंद चल रहे हैं और राज्य सरकार ने अभी अगले आदेश तक इन्हें बंद रखने का आदेश दिया है। सबसे बड़ी दिक्कत हमारे उन शिक्षक साथियों को है जो पिछले 20 मार्च से लगातार अपने घरों पर बैठे हैं और प्रबंध तंत्र ने उन्हें किसी तरह एन केन प्रकारेण कुछ थोड़ा बहुत फरवरी का और मार्च का मिला करके अल्प वेतन भुगतान किया। लगातार शिक्षकों की मांग आती रही, प्रबंध तंत्र आनाकानी कर रहे हैं और अंत में प्रबंधकों ने यह कहना आरंभ कर दिया कि जब विद्यालय खुलेगा तब आइएगा, बीच में आप कोई और व्यवस्था कर लीजिए। यानी डंडा भी नहीं मारा और भगाया भी नहीं, लेकिन कुछ दिया भी नहीं और चोट भी दिया। ऐसी दशा में हमारे वित्तविहीन लाखों शिक्षक साथी एक बैग सरकार के लॉकडाउन प्रक्रिया से बेरोजगार हो गए। जहां तक उत्तर प्रदेश सरकार की नैतिकता की बात है, बाल श्रमिकों को भी अभी कल सरकार ने 1200 रुपये और कक्षा 8, 9, 10 के बच्चों को 6000 रुपया वार्षिक देने का ऐलान किया। विभिन्न प्रवासियों को जो बाहर से आ रहे हैं उनको बेरोजगारी भत्ता देने का ऐलान कर दिया सरकार ने। उनको काम दे रही है, उनके खाते में 1-1 हज़ार रुपया डाल रही है। और वे वित्तविहीन शिक्षक जो पिछले 20 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष, 36 वर्ष से लगातार उन शैक्षिक संस्थानों से जुड़े रहे जहां से बन करके आईएएस, पीसीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, राजनेता निकल रहे हैं, उन शिक्षण संस्थाओं के ये वित्तविहीन के टीचर, स्ववित्तपोषी संस्थाओं के टीचर एक एक दाने के लिए मोहताज हो रहे हैं, क्योंकि 4 महीने से उनकी सारी की सारी आमदनी एक तरीके से समाप्त हो चुकी है। जो उनकी जमा पूंजी थी वो भी वो समाप्त कर चुके हैं। ऐसी दयनीय स्थिति में सरकार ने वित्तविहीन शिक्षकों की ओर देखना बंद कर दिया। शिक्षा मंत्री ने अपने किसी भी स्टेटमेंट में कुछ कहना बंद कर दिया और यहाँ तक कि सरकारी विद्यालय के टीचरों को हर माह एडवांस भुगतान किया जा रहा है और वित्तविहीन विद्यालयों के अध्यापक को भी उन्हीं कार्यों में समान रूप से लगाया जाता है जो सवित्त के अध्यापक करते हैं, यानी जो वेतन भोगी हैं। हर कार्य इनसे लिया जाता है। तरह तरह के सरकारी आदेशों का ये पालन करते हैं, लेकिन वेतन के नाम पे सरकार एक ढेला नहीं देती है। इसके पहले पिछली सरकार ने 1-1 हज़ार रुपया एक मुश्त मानदेय प्रदेश के 1,92,000 शिक्षकों को दिया था। सरकार ने वो भी बंद कर दिया। तो क्या मैं सरकार से जानना चाहता हूं, शिक्षा मंत्री से जानना चाहता हूं, मुख्यमंत्री से इस बात को जानना चाहता हूं कि शिक्षक जो 87% भार अपने कंधे पर शिक्षा व्यवस्था की लेकर चल रहे हैं, उन शिक्षकों के प्रति सरकार का कोई उत्तरदायित्व नहीं है? क्या प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था इतनी लचर कर देने का मन बना लिया है कि आगे से ये शिक्षक उन विद्यालयों में पढ़ाने तो पहुंच नहीं पाएंगे, क्योंकि वो रोजी रोटी के लिए उन्होंने फावड़ा कुदाल उठा लिया है, मजदूरी करने को तैयार हो गए हैं। अपनी एमएससी, पीएचडी, बीएड की डिग्रियां लेकर के वो रद्दी के भाव में बेचने पर मजबूर हो गए हैं, खेतों में काम करने के लिए मजबूर हो गए हैं। क्या सरकार की नैतिकता इन शिक्षकों के प्रति कुछ भी नहीं रह गई है? यदि नहीं रह गई तो सरकार एक मुश्त इन विद्यालयों को बंद क्यों नहीं कर देती है? अगर सरकार के पास वित्तविहीन विद्यालयों में के टीचरों को कुछ देने के लिए नहीं है तो सरकार इन विद्यालयों को बंद कर दे। और अगर सरकार बार बार अपने स्टेटमेंट में ये कहती है कि इन विद्यालयों के शिक्षकों को वेतन देना प्रबंध तंत्र का काम है, तो प्रबंध तंत्र अगर वेतन नहीं दे रहा है तो इसकी खोज खबर क्या शासन प्रशासन ले रहा है? अगर प्रबंधक फर्जी स्टेटमेंट बना करके एक लिखित पेपर अपने उच्च अधिकारियों को दे रहे हैं कि मेरे यहाँ वेतन वितरण कर दिया गया, हमने कर दिया, तो क्या उसकी जांच की गई? वेबसाइट पर सभी टीचरों का नाम है, नंबर है, मोबाइल है। सरकार ने ऐसा आदेश क्यों नहीं किया कि उनके खातों में पैसा डाल करके उसकी चेक स्लिप सबमिट की जाए डिवाइस कार्यालय में? सरकार ने इतने कड़े आदेश प्रबंध तंत्रों को क्यों नहीं दिया? मैं सरकार से फिर से मांग करता हूं कि अगर वो ये जिम्मेदारी प्रबंध तंत्रों पर छोड़ते हैं तो प्रबंधक को इस बात के लिए आदेशित करें कि वो शिक्षकों के खाते में पैसा ट्रांसफ़र करके उसकी ट्रांसफ़र स्लिप डिवाइस ऑफिस से अप्रूव करा करके सरकार को भेजे, निदेशालय को भेजे,
और अगर सरकार इस तरह का आदेश देने से बाध्य नहीं करती है तो सरकार अपनी नैतिक जिम्मेदारी को निभाए और इन शिक्षकों को अपने मद से, अपने स्रोत से, अपने सरकारी खजाने से इनके वेतन की व्यवस्था करे, इनके परिवार को जिलाने की व्यवस्था ले। और अगर सरकार इस पर नहीं सुनती है तो एक बहुत ही भयावह स्थिति इस पूरे प्रदेश में आने वाली है। शिक्षा व्यवस्था लड़खड़ा जाएगी और सारे टीचर बेरोजगार होकर के सड़कों पर आ जाएंगे। सरकार कृपया अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करे और इन शिक्षकों को भूखमरी से मरने पर बचाए। इनके परिवार के अगर 1,92,000 शिक्षक ही सरकार मान रही है तो उनसे जुड़े प्रति व्यक्ति पर 10 मान ले तो 10 लाख लोग भूखों मरने की कगार पे हैं। मैं एक बार पुनः डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव उत्तर प्रदेश सरकार से इस बात की मांग करता हूं कि गंभीरतापूर्वक, जिम्मेदारीपूर्वक, नम्रतापूर्वक उत्तर प्रदेश के वित्तविहीन शिक्षकों के प्रति अपनी जवाबदेही तैयार करे और इन शिक्षकों को वेतन देने की जिम्मेदारी की व्यवस्था सुनिश्चित करे।